हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी मायके से अपने वापस आ गई हूँ, जहाँ पे हस्बैंड का जॉब लोकेशन है वहाँ पे। तो आज से मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी वीडियोस को। और जैसा कि हमारी जो अपडेट का सिलसिला चल रहा था, जो ट्रीटमेंट का, वो मैंने आपको जो एक तरह से कहेंगे कि हेडलाइंस हेडलाइंस के वे में सारी चीजें बता दी हैं। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस कि जहाँ जहाँ मैं गई दिखाने वहाँ पे क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसे कैसे लोग मिले। और ऐसा नहीं है, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जब कहीं दिखाने जाते हैं, तो वहाँ भी और भी पेशेंट बैठे होते हैं। तो आप कोशिश करते हो कि इनसे भी हम जानने की कोशिश करें कि आखिर ये डॉक्टर्स कैसे हैं और उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनकी वो प्रॉब्लम किस हद तक यहाँ पे सॉल्व हुई है। तो ऐसे ही हमसे भी ऐसे बहुत सारे लोग टकराए उन हॉस्पिटल्स में, और उन लोगों ने बताया भी कि क्या कैसा है। तो वो भी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें आराम नहीं मिलता है। और अभी भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि मायके गई थी, तो मायके गई थी तो घूमने भी गई थी, और प्लस मम्मी बहुत टाइम से बुला रही थी कि एक जगह तुम्हें दिखाना है, वहां से लोगों को, बहुत लोगों को आराम मिला है और वो गारंटी लेते हैं। तो कुछ इस तरह से है। बाकी उसमें कुछ अच्छा होगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या कैसा क्या दिया और क्या किया। अगर मुझे आराम मिली तो हम आपके साथ ये जरूर शेयर करेंगे। बाकी भगवान के ऊपर है, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना यार। तो और अगर इन चीजों से मुझे आराम मिलता है तो मैं तो भगवान का चमत्कार मानकर ये स्वीकार करूंगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। और क्या है ना कि ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी जगह है। हालांकि जहाँ पे अभी मैंने दिखाया है, उन्होंने बिल्कुल मतलब कहीं भी डॉक्टर को दिखाना या मेडिसिन के लिए मना कर दिया है। लेकिन बाकी फिर भी देखते हैं। मुझे लगता है कि मेडिकली जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है, उसको दिखाते रहना चाहिए, वो हमारा कर्म है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिल सकती है। हम ना आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाने में जो लोग मिले उनसे हमें क्या एक्सपीरियंस मिला, उन लोगों ने हमें क्या बताया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आईवीएफ सेंटर में गई थी, और मेरा फर्स्ट आईवीएफ सेंटर था इंदिरा आईवीएफ। ठीक है, इंदिरा आईवीएफ सेंटर में जब मैं गई, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बुरा तो था ही, लेकिन क्या था कि कुछ लोग मिले हुए थे, उनसे हमारा क्या था कि पहले तो ये था कि उन लोगों से जब मैंने पूछा बातों बातों में, तो उन लोगों से पता चला कि देखिए, स्टार्टिंग में क्या है कि ये सेंटर वाले कह देते हैं कि नहीं, इतना 1.5 लाख का पैकेज है या 2 लाख का पैकेज है, जो भी 2 लाख पर तो जाते ही नहीं है। बोलते 1.5 लाख का है, 1,75,000 का है, जैसा भी इस तरह से पैकेज बता देते हैं। इसके बाद भाई इतने खर्चे, इंजेक्शन 25-25 हजार की, मेडिसिन, और 10-10 हजार के, 5-5 हजार के इंजेक्शन, और सर्जरी, और प्रोसेस पे प्रोसेस, ये सारी चीजें ना चलती रहती हैं। तो ऐसी चीजें मैंने वहां पे लोगों से पता की। और एक पेशेंट थी जो कि आई थिंक 44-45 एज की रही होंगी, वहीं पे इंदिरा आईवीएफ में। तो वो बता रही थी कि हर 15 दिन में मैं 25-25 हजार की मेडिसिन लेके यहाँ से जा रही हूँ। भाई, मैं इंदिरा आयुर्वेद में दिखा चुकी थी, जो प्रॉब्लम थी उन्होंने बता दी, और मुझे उस टाइम उन्होंने मतलब सजेस्ट कर दिया था कि आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, आईयूआई वगैरह और ये सब सक्सेस नहीं है। और वो भी उन लोगों ने एकदम से बोल दिया था कि आप खुद से नहीं, मतलब डोनर ऐप पे जाना पड़ेगा। तो ये चीज थी। ठीक है, ये सुन के तो हम इतना ज्यादा मतलब बुरी कंडीशन में आ गए थे, और आंसू ना मेरे बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ऐसी मेरी सिचुएशन थी उस टाइम। जैसे तैसे पतिदेव ने संभाला, नीचे आए हम लोग जहाँ पे सारी मेडिसिन मिलती हैं, फार्मेसी एरिया में। तो वहाँ पे ये आंटी जी मिल गई, उन्होंने मतलब वो वहाँ पे उसको फार्मेसी वालों को भी मतलब सुना रही थी कि इतना महंगा कैसे, कहाँ से कैसे क्या अरेंज करें, 35 हजार का, 40 हजार का तुरंत आप बिल बना देते हैं हर 15 दिन में, कभी 25 का, कभी 35 का, इस तरह से। तो फिर हमने भी पर्सनली उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि बहुत खर्चा होता है ऐसे ऐसे।
बहुत थोड़ा-थोड़ा करके बहुत स्टार्टिंग में बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत पैसा बहुत खर्चा होता है इसमें। उन्होंने तो मतलब बहुत ऐसी भी चीज़ें बोली कि लूटते हैं और ये वो दुनियादारी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उन्होंने हमको बोली। उसके बाद हम लोगों ने ना मतलब 10,000 का आई थिंक हम लोगों का बायोग्राफी टेस्ट हुआ था। इसके बाद हम लोग इन लोगों की बातें सबकी सुन के 2-3 पेशेंट से मैंने बात की तो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें ही सामने आई। इसके बाद में फिर हम लोग तुरंत बिना सोचे समझे वहाँ से तुरंत चले आए। फिर हमने वहाँ पे नहीं दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग एक डॉक्टर को दिखाने लगे थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि गोविंदपुरी के पास में एक डॉक्टर थी, काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, एक्सपीरियंस डॉक्टर थी, बट वहाँ से भी हमें कोई मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये थी आज की फर्स्ट आईवीएफ सेंटर की एक्सपीरियंस जो लोगों से हमें पता चला वो। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें भी हम हॉस्पिटल का और सेकेंड आईवीएफ सेंटर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। आई होप जो भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जूझ रहे हैं मेरी तरह परेशान है, महादेव सबको आराम दे, महादेव सबकी मनोकामना पूरी करे और सबकी गोद भर जाए और सबके पास अपनी खुद की औलाद हो। राधे कृष्ण।